एक जरूरी सूचना वीडियो शुरू करने से पहले। प्रिय मित्रों, आप सभी से मेरा एक दिल से विनम्र निवेदन है। हमारी कोशिश है कि हमारे सभी बुजुर्गों, दादा दादी और वरिष्ठ नागरिकों को एक उच्च पेंशन मिले, जिससे उनका जीवन सुखमय और सम्मानजनक बने। इसके लिए हमें आप सभी का समर्थन और सहयोग बहुत जरूरी है। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक अभियान है जो हमारे बुजुर्गों की भलाई के लिए है। हम सब जानते हैं कि हमारे माता पिता और दादा दादी ने हमें कितनी मेहनत और प्यार से पाला है। अब समय आ गया है कि हम उनके लिए कुछ करें। जिस तरह से आप अपने परिवार को प्यार और समर्थन देते हैं, उसी तरह हमारे बुजुर्गों को भी दें। इस वीडियो को इतना वायरल करें कि सरकार भी हमारे बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाने पर विचार करे। आपका यह छोटा सा कदम उनके जीवन में बड़ी खुशियां ला सकता है। EPS 95 पेंशन, NDA सरकार 7,500 रुपये मासिक पेंशन दिए। चिकित्सा लाभ पर बड़ी खबर। EPS पेंशन भोगियों का मानना है कि मोदी जी को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आकर्षक सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाएं लानी चाहिए, जिससे उन्हें 7,500 रुपये मासिक पेंशन दिए चिकित्सा लाभ मिल सके। EPS 95 पेंशन देश भर में कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगी जो न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये और महंगाई भत्ते की मांग पर आंदोलन कर रहे हैं। एक पेंशन भोग गौतम चक्रवर्ती ने यह भी पोस्ट किया है कि भाजपा सरकार अपने सहयोगी TDP और JDU पर निर्भर है और प्रमुख गठबंधन सहयोगियों से रियायतें प्राप्त करने में माहिर है। महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा का प्रदर्शन फीका रहा है। इस पर कमांडर सर और NAC के शीर्ष अधिकारी भाजपा की चुनावी जीत का फायदा उठा सकते हैं। वहीं मथुरा से फिर से निर्वाचित हेमा मालिनी और नीतीश कुमार के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू के माध्यम से PM से तीसरी अपील की जा सकती है। पेंशन भोगियों की अपील। EPS पेंशन भोगियों का मानना है कि मोदी जी को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आकर्षक सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाएं लानी चाहिए, जिससे उन्हें 7,500 रुपये मासिक पेंशन दिए चिकित्सा लाभ मिल सके और इसमें आने वाली गिरावट को रोका जा सके। आगे पेंशन भोगियों ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने केवल हमारी मांगों को नजरअंदाज किया है, बल्कि अपने वादों को भी पूरा नहीं किया, जिसके खिलाफ हमारी एकजुटता उन्हें हमारी मांगों को पूरा करने के लिए अवश्य विवश करेगी। कब आएगा सरकार का फैसला? इस मामले पर पेंशन भोगियों ने यह भी कहा कि यदि न्यूनतम वेतन 7,500 प्लस महंगाई भत्ते के साथ साथ अन्य चिकित्सा लाभों की मांग को और गंभीरता से किया जाता तो सरकार गठन के बाद पेश किए जाने वाले सभी बजट में हमें एक अच्छी खबर की उम्मीद कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले विधानसभा चुनावों में हम 5,000 रुपये और महंगाई भत्ता की अंतरिम राहत के लिए हमारी अपील को खारिज करने को याद करते सुनिश्चित करेंगे कि इसे सरकार की ओर से खारिज कर दिया जाए। ऐसे में सरकार इस मामले को लेकर क्या फैसला सुनाती है, यह आने वाला समय ही बताएगा। EPS विड्रॉल रूल्स। केंद्र सरकार ने टेबल D को भी संशोधित किया है। अब से विड्रॉल बेनिफिट इस बात पर निर्भर करेगा कि सदस्य ने कितने महीने तक सर्विस किया है और वेतन पर कितना EPS का योगदान किया जाता रहा है। सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के निकासी नियमों में बदलाव कर दिया है। इस संशोधन के बाद 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य भी EPS खाते से पैसे निकाल पाएंगे। इस संशोधन से प्रत्येक वर्ष कर्मचारी पेंशन योजना के 7 लाख से अधिक ऐसे सदस्यों को लाभ होगा जो 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के बाद योजना छोड़ देते हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार ने टेबल D को भी संशोधित किया है।
अब से विड्रॉल बेनिफिट इस बात पर निर्भर करेगा कि सदस्य ने कितने महीने तक सर्विस किया है और वेतन पर कितना ईपीएस का योगदान किया जाता रहा है। इससे सदस्यों के विड्रॉल बेनिफिट को तर्कसंगत बनाने में मदद मिलेगी। इस संशोधन से 23 लाख से अधिक ईपीएस सदस्यों को लाभ होगा। श्रम मंत्रालय ने बताया कि देश में लाखों ऐसे ईपीएस 95 स्कीम के सदस्य हैं जो पेंशन पाने के लिए 10 वर्ष तक लगातार स्कीम में योगदान करने के नियम के बावजूद बीच में ही स्कीम से बाहर आ जाते हैं। पैसे निकालने के लिए 6 महीने अंशदान था जरूरी। अभी तक के नियमों के मुताबिक तक विड्रॉल बेनिफिट के कैलकुलेशन के लिए सर्विस में पूरे किए गए वर्ष और उस वेतन के आधार पर तय किया जाता है जिस पर ईपीएस के लिए योगदान किया गया है। 6 महीने या उससे अधिक समय तक योगदान करने वाले मेंबर्स ही इस विड्रॉल बेनिफिट का लाभ ले सकते थे। ऐसे में जो सदस्य 6 महीने से कम समय तक योगदान करने के बाद स्कीम छोड़ देते हैं, उन्हें कोई विड्रॉल बेनिफिट नहीं मिलता था। इसके चलते कई लोगों के क्लेम के आवेदन को खारिज कर दिया जाता था। 7 लाख क्लेम खारिज। श्रम मंत्रालय के मुताबिक 6 महीने से ज्यादा अंशदान के नियम के चलते 2023 से 24 में 7 लाख विड्रॉल क्लेम के आवेदन को खारिज कर दिया गया। ये ऐसे आवेदन थे जिसमें 6 महीने से कम समय के लिए ईपीएस 95 स्कीम में योगदान किया गया था। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद वैसे सभी ईपीएस सदस्य जो 14 जून 2024 तक 58 वर्ष की आयु के नहीं हुए हैं, वे भी पैसे निकालने के बेनिफिट के लिए हकदार हो जाएंगे। कैसे काम करता है सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम? टेबल डी में भी किया। केंद्र सरकार ने टेबल डी को भी संशोधित किया है। अब से विड्रॉल बेनिफिट इस बात पर निर्भर करेगा कि सदस्य ने कितने महीने तक सर्विस किया है और वेतन पर कितना ईपीएस का योगदान किया जाता रहा है। इससे सदस्यों के विड्रॉल बेनिफिट को तर्कसंगत बनाने में मदद मिलेगी। इस संशोधन से 23 लाख से अधिक ईपीएस सदस्यों को लाभ होगा। इससे उचित विड्रॉल बेनिफिट को लाभ मिल सकेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई सदस्य 15,000 रुपये के मासिक वेतन पर 2 साल 5 महीने तक सर्विस करने के दौरान ईपीएस के लिए योगदान करता है तो पहले के नियम के मुताबिक उसे 29,850 रुपये विड्रॉल बेनिफिट मिलता, लेकिन नियमों में संशोधन के बाद 36,000 रुपये का निकासी लाभ मिलेगा। बागपत न्यूज। किसी की 1.5 साल से नहीं मिली पेंशन, कोई 1 साल से चक्कर काट रहा बागपत। यहाँ किस तरह से सरकारी कार्यालयों में विधवा, वृद्धावस्था, दिव्यांग पेंशन के लिए चक्कर कटवाकर परेशान किया जा रहा था। यह शुक्रवार को विकास भवन में पहली बार लगाए गए शिविर में दिखाई दिया, जहां पेंशन से जुड़ी समस्याओं को दूर कराने और ईकेवाईसी के लिए विधवा महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहां पहले दिन 413 की समस्याओं का निस्तारण किया गया। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने पहली बार विकास भवन में शिविर लगवाया तो इसका पता चलने पर शुक्रवार सुबह को 1 घंटा पहले ही वहां विधवा महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों ने पहुंचना शुरू कर दिया। वहां शिविर शुरू होने से पहले 10 बजे तक काफी भीड़ जमा हो गई और सभी अपनी समस्या का निस्तारण कराने के लिए खींचतान करने लगे। क्योंकि किसी की 1.5 साल से पेंशन नहीं मिल रही थी तो कोई 1 साल से चक्कर काट रहा था। कार्यालयों में उनको टरका दिया जाता था। सबसे बुरी स्थिति वृद्धावस्था पेंशन को लेकर चल रही है, जिनकी कोई समस्या नहीं सुनता तो ईकेवाईसी तक नहीं की जाती है। मगर शिविर में उन सभी की समस्याओं को निस्तारण किया गया। 413 शिकायतों का निस्तारण हुआ, डीएम ने निरीक्षण किया। विकास भवन में लगाए गए शिविर में 413 समस्याओं का निस्तारण किया गया। इनमें विधवा पेंशन की 143, वृद्धावस्था पेंशन की 240 और दिव्यांग पेंशन की 30 समस्याओं का निस्तारण हुआ। बुजुर्ग व दिव्यांग किसी तरह शिविर में पहुंचे और समस्या दूर कराई।
वहीं डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने शिविर का निरीक्षण करके पेंशन के लाभार्थियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं का निस्तारण शुरू कराने की बात कही। डीएम के सामने भी लोगों ने समस्याएं रखी। यह शिविर विकास भवन में शनिवार को भी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लगाया जाएगा। भीड़ होने पर अव्यवस्था भी हुई, फिर दूर कराई। विकास भवन में सुबह ही भीड़ जमा होने के कारण अव्यवस्था भी फैल गई। वहां मुख्य बरामदे में भीड़ जमा हो गई और बैठने तक की जगह नहीं बची। वहां एक बुजुर्ग महिला अंगतपुर जौहड़ी की वसीला को गर्मी के कारण चक्कर भी आ गए और वह नीचे फर्श पर लेट गई। वहां अव्यवस्था देखकर अधिकारियों ने बाहर कुर्सियां रखवाई और उन पर सभी को बैठने के लिए कहा गया। उसके बाद स्थिति सामान्य हुई, मगर अपनी समस्या का पहले समाधान कराने के लिए वहां खींचतान होती रही। दिव्यांग पेंशन के लिए आया था। फॉर्म पहले ऑनलाइन भरवाया था जो सही नहीं भरा था। पिछले करीब 8 महीने से परेशान था। अब यहाँ समस्या का समाधान कराने आया हूँ और अपनी समस्या के बारे में बताया है। योगेश खेकड़ा। मैं पिछले 1.5 साल से विकास भवन में सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहा हूँ, मगर वृद्धावस्था पेंशन नहीं बन सकी थी। अब यहाँ आकर वृद्धावस्था पेंशन के लिए फॉर्म भरवाया गया है। सुखबीर अमीपुर बालनी। पिछले 8 महीने से वृद्धावस्था पेंशन के लिए फॉर्म भरकर चक्कर काट रहा हूँ। कभी ब्लॉक में तो कभी विकास भवन भेज दिया जाता है। समस्या का समाधान नहीं हुआ था तो अब शिविर में समस्या लेकर आया हूँ। वेदपाल ट्योडी। मेरा वृद्धावस्था पेंशन के लिए फॉर्म नहीं भरा गया था। 1 साल से परेशान थी। यहाँ फॉर्म भरवाने के लिए आई थी, जिससे समस्या दूर हो सके। वकीला ककौर कला विधवा वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन की समस्याओं को दूर करने के लिए शिविर लगवाया गया, जिससे इनको समस्याओं के समाधान के लिए चक्कर न काटने पड़े। पहले दिन 413 की समस्याओं का समाधान हुआ। शनिवार को भी शिविर लगाकर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जितेंद्र प्रताप सिंह डीएम ईपीएफओ अपडेट। पीएफ कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, हर महीने मिलेगी 7,000 से ज्यादा पेंशन। यहाँ जानिए पूरा कैलकुलेशन। ईपीएफओ अपडेट। अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं और आपका पीएफ प्रोविडेंट फंड कटता है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। ईपीएफओ अपडेट। अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं और आपका पीएफ प्रोविडेंट फंड कटता है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। ईपीएस योजना के तहत आपको सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ मिलता है। ईपीएस के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी और 58 साल की उम्र जरूरी है। पेंशन की गणना कर्मचारी की औसत सैलरी और सेवा के वर्षों के आधार पर होती है। अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये और न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। हर महीने मिलेगा पेंशन का लाभ। ईपीएफओ के तहत ईपीएस एक महत्वपूर्ण योजना है जो प्राइवेट संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों को हर महीने पेंशन का लाभ प्रदान करती है। यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और आपका पीएफ प्रोविडेंट फंड कटता है तो आपको इस योजना के तहत पेंशन मिल सकती है। ईपीएस के प्रमुख बिंदु। मिनिमम वेतन। ईपीएस के तहत पेंशन के लिए आपका मासिक वेतन कम से कम 15,000 रुपये होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका वेतन 15,000 रुपये से अधिक होना चाहिए ताकि आप इस योजना के तहत पेंशन के हकदार बन सकें। सेवा की अवधि। अधिकतम पेंशन पाने के लिए 35 साल की सेवा आवश्यक है। यदि आप 35 साल तक नौकरी करते हैं तो आपको अधिकतम पेंशन का लाभ मिलेगा। पेंशन की पात्रता।
58 वर्ष की उम्र के बाद आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं। यानी कि 58 साल की उम्र पूरी करने के बाद ही आप नियमित पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। न्यूनतम सेवा। पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की नियमित नौकरी आवश्यक है। अगर आपकी नौकरी की अवधि 10 साल से कम है, तो आप पेंशन के हकदार नहीं होंगे। पेंशन की उम्र। आप 50 वर्ष की उम्र के बाद भी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पहले पेंशन लेने पर पेंशन की राशि घट जाती है। इस स्थिति में आपको पेंशन की राशि कम मिलेगी। फॉर्म 10D। पेंशन प्राप्त करने के लिए फॉर्म 10D भरना आवश्यक है। यह फॉर्म आपके नियोक्ता के माध्यम से ईपीएफओ कार्यालय में जमा किया जाता है। परिवार को पेंशन। कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का लाभ मिलता है। इसमें पत्नी पति और बच्चों को पेंशन का लाभ दिया जाता है। यहाँ जानिए पूरा कैलकुलेशन। योग्यता। ईपीएस के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी करनी होगी और आपकी उम्र 58 साल होनी चाहिए। पेंशन की गणना। पेंशन की गणना आपके अंतिम 60 महीनों की औसत वेतन और सेवा के वर्षों के आधार पर की जाती है। फॉर्मूला। पेंशन औसत सैलरी पेंशनेबल सेवा 70। उदाहरण, यदि आपकी औसत मासिक सैलरी 15,000 रुपये है और आपने 35 साल की सेवा की है, तो आपकी पेंशन होगी 11,500,035,70,7,500 रुपये प्रति महीना। अधिकतम और न्यूनतम पेंशन। ईपीएस के तहत अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति महीना और न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति महीना है।